करे असुर संग मेरी दुष्ट संग मेरी मेरा रात बनो कुल गाती रुक्मिणी क्यों लिखती है पाती रुक्मिणी क्यों लिखती है पाती। बंसी बारे नंद दुलारे जो नहीं आए बंसी बारे नंद दुलारे तो मैं फार मरूंगी छाती रुक्मिणी क्यों लिखती है पाती रुक्मिणी क्यों लिखती है पाती। नीर दो अखियन से दो नैनन से ज्यों बरसे औलादी रुक्मिणी क्यों लिखती है पाती रुक्मिणी क्यों लिखती है पाती रुक्मिणी क्यों लिखती है रुक्मिणी मैया पत्र लिख रही हैं। एक अक्षर लिखती हैं, रोती जा रही हैं, आंखों से आंसू टपक रहे हैं और वो अक्षर मिट जाता है, फिर दोबारा बनाती हैं, फिर जल की बूंद गिरती है, आंसू गिरता है, फिर मिट जाता है, फिर बनाती हैं। श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वताम ते निर्विश्य कर्ण विवैर हरतो अंगताम रूपम दृशाम दृश्यमताम खिलार्थ लाभम त्वय्यच्युता विशति चिंतपत्रपम में क्वा मुकुंदी महती कुलशील रूप विद्या भयो द्रविड़ धाम भिरात्म तुल्यम धीरापतिम कुलवती नबड़ीत कन्या काले नरसिंह नरलोक मनो अभिरामम। रुक्मिणी मैया ने 7 श्लोकों में पत्र लिखा। 7 श्लोकों में रुक्मिणी मैया ने कहा, प्रभु हे श्याम सुंदर, चाहे जिस तरह से देखो मैं आपको आत्मसमर्पण कर चुकी हूँ। भला ऐसी कौन सी कामनी होगी जो आपको वर्ण नहीं करना चाहेगी? ऐसी कौन सी अच्छे घर की कन्या होगी? ऐसी कौन सी गुणवती कुलवती धैर्यवती कन्या होगी जो आपको वर्ण नहीं करना चाहेगी? आपको तो हर कोई वर्ण करना चाहेगा। इसलिए प्रभु मैं आपको वर्ण कर चुकी हूँ, आपको आत्मसमर्पण कर चुकी हूँ और आप मुझे पति रूप में वर्ण कर ले जाइए। मेरा भाई जो है वो दुष्ट के साथ में विवाह करना चाहता है, इसलिए आप एक काम करो, अरे हमारे चाचा जी सुरेश चंद्र मिश्री जी हैं, इनकी तरफ से ये हार आया है। हार क्या आशीर्वाद आया है हमारे लिए। ये तो हमें बचपन से जानते हैं, बहुत जब छोटे थे तो इन्होंने हमें बहुत खिलाया है। छोटे से ही खूब प्रेम करते थे और खूब हमसे मजाक करते थे जब हम छोटे थे तब। ऐसे बुजुर्गों का आशीर्वाद सिर पर है, यही भगवान से प्रार्थना है। हाँ परिस्थिति जी, माता रुक्मिणी कहती हैं, इसलिए हे प्रियतम मैंने आपको पद रूप में वर्ण कर लिया है और मैं आपको आत्मसमर्पण कर चुकी हूँ। आप अंतर्यामी हो, मेरे हृदय की जानने वाली हो। जैसे सिंह अपना भाग भेड़ियों के बीच में से उनके सिर पर पैर रख के खींच ले जाता है, ऐसे ही आप सिंह हो, सिंह आप पुरुष सिंह हो। और ये जितने राजा हैं ये सभी गीदड़ हैं, सियार हैं। आप इन राजाओं को देखते देखते इनके सिर पर पैर रख करके मैं सिंहनी हूँ और सिंहनी सिंह की होती है। समस्त राजाओं को देखते देखते राजसी विद से मुझे हर ले जाइए। मेरा यहाँ भी राजसी विद शब्द आया है।
इस जगह पर भी और परीक्षित ने भी कहा है। यहाँ भी माता रुक्मिणी स्वयं कह रही हैं, निर्मथ्य चैत्य मगधेन्द्र बलम प्रसय मां राजसेन विघ्नो। यानी माता रुक्मिणी स्वयं कह रही हैं, तभी तो भगवान जब कन्या कहती है तब वर अगर ऐसा करता है तो वर को पाप नहीं लगता है। अगर कन्या की इच्छा हो और उसके अनुसार अगर वर ऐसा करता है तो फिर उससे वर को पाप नहीं लगता। तो सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित स्पष्ट रुक्मिणी ने कहा था कि आइए प्रभु और मुझे राजसी विधि से मेरा हरण कर ले जाइए और इसमें आपको कोई दोष नहीं लगेगा। इसलिए भगवान, और वो जो पत्र था भगवान, वो पत्र रुक्मिणी मैया ने आज सुदेव नाम के ब्राह्मण को दिया है और सुदेव नाम के ब्राह्मण को पत्र दिया का ले जाओ और इस पत्र को द्वारका में पहुंचा दो। सुदेव नाम के ब्राह्मण चले और वो पत्र लेकर के आज रास्ते में थक गए बेचारे, एक वृक्ष के नीचे लेट गए। भगवान की माया, भगवान के मिलने के लिए जो भी वक्त जाता है भगवान उसका पूरा ख्याल रखते हैं। और सोते सोते ही भगवान ने ब्राह्मण देवताओं को द्वारका में बुला लिया और ब्राह्मण देवता द्वारका में पहुंचे, द्वारका में सबसे मिले और नाना उग्रसेन जी दरबार में बैठे थे। नाना उग्रसेन जी से कहा, ये पत्र जो है ये पत्र कुंडिनपुर से आया है। किसका पत्र है? कहा भीष्मक की बेटी रुक्मिणी का पत्र है। का किसके लिए आया है? का द्वारकाधीश के लिए आया। अरे जो द्वारकाधीश का पत्र है तो द्वारकाधीश को दो, हमें क्यों दे रहे हो ये पत्र? क्योंकि अपने से छोटे का कोई गुप्त पत्र किसी को पढ़ना नहीं चाहिए और ना वो पत्र सुनना चाहिए, ये मर्यादा कहती है। परीक्षित जी, अपने से छोटे की कोई चीज खोल करके देखनी नहीं चाहिए। अब एक दृष्टांत सुनाता हूं मैं आपको। एक बहू थी, बहू